गर्दन पर टंगिया से वार, मौत से जूझ रहा युवक फिर भी खुलेआम घूम रहा आरोपी। लांझी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल, पीड़ित परिवार ने एसपी से मांगा न्याय। बता दें कि बालाघाट जिले के लांझी थाना क्षेत्र के ग्राम आवा में एक युवक पर बकाया रुपए मांगने को लेकर प्राणघात हमला किया गया। हमलावर ने गर्दन और हाथ पर टंगिया से वार किए। गंभीर हालत में युवक पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी आरोपी अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और गांव में खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जानलेवा हमले जैसे मामले में भी मामूली धाराएं लगाकर मामले को दबाने का प्रयास किया है। इससे नाराज परिजनों ने बुधवार को बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ग्राम आवा निवासी 75 वर्षीय छत्रपाल कस्बे ने बताया कि उसका नाती मनीष कस्बे गांव में मुर्गी फार्म चलाता है। गांव के ही योगेश कबीरे पर मुर्गी खरीदने एवं उसके एवज में हजारों रुपए बकाया थे। 1 अगस्त की रात करीब 8 बजे मनीष जब गांव में कृष्ण मंदिर के पास बकाया राशि मांगने पहुंचा तो दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के कुछ देर बाद आरोपी योगेश घर से टंगिया लेकर आया और पीछे से मनीष की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में मनीष के हाथ पर भी गहरे घाव आए हैं। घटना के बाद घायल मनीष को पहले लांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालात गंभीर होने पर उसे तुरंत गोंदिया केटीएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज अभी जारी है। पीड़ित परिवार का सबसे बड़ा आरोप लांझी पुलिस की कार्यवाही पर है। परिवार का कहना है कि गर्दन पर धारदार हथियार से किया गया है हमला स्पष्ट रूप से हत्या के इरादे से था। इसके बावजूद पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं नहीं लगाई। आरोप है कि मामले को हल्का करने के लिए मामूली धाराएं में केस दर्ज किया गया है। नतीजा यह हुआ कि घटना के 1 सप्ताह बाद भी आरोपी योगेश कबीरे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और वह गांव में बेखौफ घूम रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार दहशत में है। परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार उन्हें और गवाहों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इससे डर के कारण परिवार की खेती किसानी और रोज़मर्रा की गतिविधियां भी प्रभावित हो गई है। छत्रपाल कस्बे ने कहा है कि स्थानीय थाना में न्याय नहीं मिला तो हमें एसपी साहब के पास जाना पड़ा। हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उस पर हत्या के प्रयास की धारा लगाई जाए। पीड़ित पक्ष ने लांझी पुलिस पर संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुछ महीने पहले ग्राम भाने गांव में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। उस समय भी पुलिस ने आरोपियों पर मामूली धाराएं लगाई थी। उस मामले में पीड़ित ने एसपी आदित्य मिश्रा से शिकायत की थी। एसपी ने तब लांझी थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को फटकार लगाते हुए हत्या के प्रयास की धारा जोड़कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसके बावजूद लांझी पुलिस ने फिर से उसी तरह की लापरवाही दोहराई है। फिलहाल पीड़ित परिवार को एसपी कार्यालय ही न्याय की उम्मीद है। पूरे मामले में अब सबकी निगाहें बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देशों पर टिकी है। क्या एसपी के हस्तक्षेप के बाद लांझी पुलिस आरोपी पर सख्त धाराएं लगाकर उसे गिरफ्तार करेगी या यह मामला भी पुलिस की ढीली कार्रवाई की भेंट चढ़ जाएगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल लांझी पुलिस से इस मामले में आधिकारिक बयान नहीं मिल सका है। आपका परिचय? मैं ग्राम आवा रहता हूँ। मेरा नाम है छत्रपाल कस्बे। जैसे कि आप एसपी महोदय के पास गए थे शिकायत लेकर के, तो क्या मामला रहा पूरा? मामला ये हुआ कि शनिवार रात 8 बजे 1 तारीख को मेरे नाती मनीष कस्बे के ऊपर योगेश नाम के व्यक्ति ने टंगिया से जानलेवा हमला किया और गर्दन में इतनी गहरी चोट मारा कि वो मरते मरते बचा, जिसकी रिपोर्ट हमने पुलिस थाना लांझी आकर के किए। हाथ का चोट देख करके और गले के चोट देख करके उन्होंने
अस्पताल भेज दिए। अस्पताल वालों ने हमें रिफ़र कर दिए गोंदिया। गोंदिया से उसका क्या कहते हैं एक्सरा रिपोर्ट और सीटी स्कैन करवा के हमने दूसरे दिन 2 तारीख को फिर 4 बजे रात में फिर से थाना पहुँचे। थाना में थानेदार को उठाए और बोले कि हमारी एफआईआर दर्ज करो। बड़ा मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें एफआईआर दर्ज करने वाले ने उतने बड़े घाव को न देखते हुए साधारण घाव बता दिया है और साधारण झगड़े का उसने धारा लगा दिया। इस विषय को लेकर के हम क्या धारा लगाई पुलिस ने? पुलिस ने धारा लगाई 296B, 115(2), 351(3), 118(1). तो इसमें क्या हत्या के प्रयास की धारा नहीं लगाई गई क्या? इसमें हत्या के प्रयास की धारा नहीं लगाई गई। मैंने एसपी साहब को बोला तो एसपी ने बोला ये कैसे पुलिस वाले हैं जो धारा नहीं लगाया गया है, जाओ बोले मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ और लांजी पहुँच जाओ। मैं जब अभी लांजी आया तो लांजी में बिना टीआई है और न कोई है। वो भगत साहब मिले, भगत साहब बोले जो लिखा है बोले उसी को हमने लगा दिए। बोले देखते हैं बोले अब क्या होता है। तो वो लड़का और उसका बाप गांव में बहुत विद्रोह मचा रहा है। हम खेती बाड़ी वाले आदमी हैं। किसका लड़का है? वो प्रवीण कुमार कबीरे का लड़का है, वो योगेश नाम का, अच्छा, जो पूर्व बूथ अध्यक्ष था बीजेपी का। और इस चलते उसके पीछे नेतागिरी चल रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो माननीय एसपी महोदय के पास आप पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा आपसे? किससे मुलाकात हुई वहां पर? एसपी साहब से, एडिशनल एसपी से मुलाकात हुई। मैंने दरखास्त भी दिया उनको कि हमारे जो इतना बड़ा मारपीट किया है, गला काट डाला है, इसका कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ। लांजी थाना में गड़बड़ सड़बड़ लिख करके दे दिया गया है रिपोर्ट। पुनः इसका जांच कर एफआईआर किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्या चाहते हैं आप? जितना बड़ा उसने गलत काम किया है, आरोपी ने हत्या का मामला उसके ऊपर लगाया जाए। जान से मारने की कोशिश किया है, गले के ऊपर टंगिया मारा है और एक हाथ को भी काट दिया है। तो आरोपी अभी तक के क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको? पुलिस ये बोल रही थी हम अभी ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। और आप गांव में रहते हैं, वहीं रहते हैं, वो भी आरोपी भी वहीं रहता है, तो क्या आरोपी गांव में ही है क्या अभी? अब वो बताते हैं रिश्तेदारी में कहीं आलूंगरी पालूंगरी कहीं है और वो रात बिकाल खेत में गाँव आ जाता है। वो रात में गाँव आ जाता है, दिन में कहीं छुपा रहता है, ऐसा बताते हैं गाँव के लोग। तो पुलिस से आप क्या चाहते हैं? पुलिस से हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा हमारा अपघात किया है तो इसका सही जांच करा करके उसके ऊपर पुनः जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। इसके ऊपर हत्या की धारा लगाई जाए। मेरा ये कहना है कि पुलिस को हत्या की जो प्रयास किया है, हत्या करने का जो टंगिया मारा है, उस धारा लगाया जाए। ठीक, अभी आपका जो नाती है क्या नाम है उनका? मनीष कस्बे। मनीष कस्बे, वो कहाँ पर है अभी? अभी गोंदिया में भर्ती है, वो सरकारी हॉस्पिटल में, अच्छा, केटीएस में। तो कितने टाके लगे, क्या है उसका कुछ? अब टाके तो पीछे है सर, उसमें 7 टाके लगे हुए हैं। एक हाथ कटा हुआ है, उंगलियां उसका हथेली ऊपर से कटा हुआ है। तो गोंदिया के केटीएस में इलाज चल रहा है अभी? हाँ, गोंदिया के केटीएस में इलाज चल रहा है।
तो आपको एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि थाना जाओ, धारा बढ़ेगी, उसके बाद भी आज आप गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने कि कब आना है, क्या करना है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोले। बोले हम उसको प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये ऐसा वैसा अपना गपशप हाँक दिए। ठीक।